हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्कूल। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इसका नाम है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फो में भी क्या, कल हमने डिसीज के बारे में पढ़ा था और आपको मैंने डिसीज टेक्निक्स के याद कराई थी। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे फूड को डैमेज कर देता है। दोस्तों, तभी हमारी मदर्स क्या कहती है, हमें कभी बाहर का स्ट्रीट फूड कम खाना चाहिए। एक रीजन तो ये भी होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो होती है। दूसरा रीजन बच्चों उनका बिल्कुल ठीक होता है कि जो फूड होते हैं कंटेनिमेटेड हो जाते हैं, वो बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते और आपके घरों के अंदर साफ सफाई का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है। चलो अब हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, ऐसे ही आपको इस चैनल के अंदर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेंगी और आपको साइंस के अंदर और इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। चलो करते हैं हम शुरू, लेकर प्रभु का नाम। वेलकम टू साइंस स्कूल। अब देखते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहली स्लाइड हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। आपको सबको पता है माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स मतलब लाइफ, और हमने चार टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा था। और उसके बाद बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ और हमारे पास वायरस। वायरस हमारे पास, हम इसको जनरली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं रखते क्योंकि बच्चों वायरस के पास कोई भी एसेलुलर मटेरियल नहीं होता। चलो अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था क्या, कैसे हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हम उसको एज ए अपना फ्रेंड बनाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा दुश्मन बन जाता है। और हमने इसके बीच में नाइट्रोजन साइकिल को भी आपको अच्छे से समझाया। अगर कुछ भी किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी डाउट हो तो बच्चों एक बार कमेंट में लिख दीजिए, आपको नेक्स्ट उसकी वीडियो मिल जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलो करते हैं शुरू हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे खाने को भी नहीं छोड़ते। देख लो बच्चों, इतना गद्दार चीज है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलो आज इसी की हम लगाते हैं ठिकाने पढ़कर और हम सीख जाएंगे इससे हमें कैसे बचना है। चलो पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। द कंटेनिमेशन ऑफ एन फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन स्पॉइलेज ऑफ फूड। स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है, कंटेनिमेशन मतलब मिलावट। अगर हमारे खाने पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होगा तो क्या करेगा बच्चों, कंटेनिमेशन प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ जी। तो क्या करेगा बच्चों, देखो वो क्या करेगा, स्पॉइल कर देगा। स्पॉइल मतलब खराब कर देगा। कंजप्शन ऑफ दी स्पॉइल्ड फूड बाय ह्यूमन और एनिमल रिजल्ट इन ए फूड पॉइजनिंग। इसीलिए देखो, जब आपका पेट खराब होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो आप क्या करते हो, आप एक चक्कर लगाना शुरू कर देते हो, कहाँ से, बेडरूम से वॉशरूम तक का। ठीक है, आपकी बॉडी चाहती है ये जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में आए हैं या फिर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में है, इसको फ्लश आउट किया जाए। इसीलिए आपकी बॉडी एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको बारी बारी वॉशरूम यूज करना पड़ता है। और इसीलिए आपकी मदद मना करती है कि बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए। चलो करें शुरू। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। इसके लिए सबसे ज्यादा क्या, बैक्टीरिया और ये फंगी हमारे लिए सबसे मेन कारण है बच्चों फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, जो फूड आपने खाया उसके अंदर पॉइजन आ गया। पॉइजन कैसा आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपना केमिकल्स क्रिएट करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी बॉडी उसको, आपकी बॉडी के लिए क्या था, वो हार्मफुल था, तो आपकी बॉडी को लगा इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या हुआ, आपके स्टमक के अंदर पेन करी, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हुई, प्लस आपको लूज मोशंस करे। लूज मोशन से क्या होगा, वो बैक्टीरिया भी बाहर जाएगा, प्लस बच्चों को केमिकल्स भी आपकी बॉडी से बाहर जाएगा। और दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हेन ग्रो ऑन इट सब्सटेंस प्रोड्यूस ए टॉक्सिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग ए वोमिटिंग, सीरियस इलनेस और इवन दी डेथ। देखो बच्चों, एक दिल्ली में केस हुआ था, किसी ने क्या कह सकते हैं हमारे पास एक कोई स्पॉइल फूड खाया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि बच्चों कई बार ऐसा केस होता है, हमारी बॉडी के अंदर इतना टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है, हमारी जो है उसका, हम बॉडी इतना रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करती है कि हम उसको रोक ही नहीं पाते लूज मोशन को। अब जब लूज मोशन ज्यादा होंगे तो पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो डेथ होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। देयरफॉर देयर इज ए नीड टू प्रिजर्व फूड बिफोर बीइंग स्पॉइल्ड। तो हमें फूड को प्रिजर्व करना बहुत अच्छा, मतलब बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, अब गर्मियां आ रही हैं तो आपको पानी अपना इंटेक अच्छा रखना है। चलो करते हैं शुरू। क्योंकि बच्चों वाटर से हमारी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस भी स्टॉप हो जाएंगी। देखो ये हो गया हमारा खाना सड़ गया है, अब हम करेंगे इसको, ठीक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो अब आपको दिखाते हैं इसको कैसे ठीक करते हैं। देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द फूड दैट वी ईट इज आइदर
in raw or in cooked form all type of food can be target to the microorganism which result in a food spoilage। भैया माइक्रोऑर्गेनिजम्स इतनी बेकार चीज है, उसको चाहे तो बना बनाया खाना मिल जाए या तो उसको कच्चा खाना मिल जाए, बस उसको चाहिए क्या? वो कहेगा भैया डाइजेशन का काम तो मेरा है, आप सिर्फ मुझे फूड ला के दो, फूड ला के दो, प्लस मुझे ह्यूमिडिटी दो, प्लस मुझे वार्म टेम्परेचर दो। इसीलिए तो भैया मम्मी दूध आते क्या करती है सबसे पहले, मिल्क को लाके या तो क्या कर सकती है हमारे पास, उसको बॉईल कराती है, बॉईल के बाद उसको फटाफट किसमें रख देती है, फ्रिज में रख देती है बच्चों। अच्छा इन दोनों से ना बच्चों क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड नहीं होते, उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद अगर उनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप हो गई है तो हमारी बॉडी में एसिड जो है उनको को किल कर सकता है। और हमारे माउथ में भी जो सलाइवा होता है उसमें भी बच्चों कुछ हमारे पास ऐसे केमिकल होते हैं जिसको हम लाइसोजाइम्स बोलते हैं, जो इन बैक्टीरिया को किल कर सकता है। चलो ठीक है, अब देखो बच्चों, इनको हमने फूड तो दे दिया, जो हमारा फूड था वो खाने लग गए, डाइजेशन में तो फास्ट है, डाइजेस्ट तो ये सब कुछ कर देंगे, बट क्या चाहिए इनको, ह्यूमिडिटी। मोस्ट ऑफ द फूड आपको पता है उसके अंदर वाटर कंटेंट तो होता ही है। वार्म टेम्परेचर हमारे जो इस टाइम मौसम चल रहा है हमारे यहाँ पे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, वहां पर क्या वार्म टेम्परेचर भी है, तो क्या होगा, इनकी तो होगी बल्ले बल्ले। इसीलिए बच्चों आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है 8th क्लास के अंदर। अब आप समझदार भी हो और गर्मियों का टाइम भी है, और अब हमने अपना फूड भी बचाना है और बाहर का भी खाना कम से कम खाना है। चलो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या लिखा हो, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, हम कैसे कैसे फूड प्रिजर्व करते हैं। और आपको पता है जो आपकी दादी नानी है, उन्होंने उनको बिना पढ़े उनको इतनी अच्छी नॉलेज थी कि हमें अपने फूड को कैसे बचाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे इन मेथड्स को यूज करती हैं जो आज हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ एन फूड विद एम टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज, मतलब उसके स्पॉइलेज को रोकना, वाइल मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू। सबसे बड़ी बात है बच्चों, न्यूट्रिशनल वैल्यू को उसको इम्पेक्ट नहीं करना। अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू आप से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो बच्चों फूड प्रिजर्वेशन का मेथड ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या ही फायदा फूड प्रिजर्वेशन का, ऐसे फूड प्रिजर्वेशन का, कि आप ठीक है फूड तो आपका बच रहा है लेकिन जो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको उसमें से मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। टेक्सचर भी सेम होना चाहिए, ये नहीं है कि आपने दही को क्या बना दिया, कर्ड बना के रख दिया। अरे ऐसे दही तो कड़ी होती है हमारे पास, आपने क्या करा, कर्ड को हमारे पास करी बना के रख दिया। ऐसा नहीं करना ना हमने, और उसका फ्लेवर भी ऐसा ही होना चाहिए। कभी पता चले आपने फूड तो स्पॉइल कर दिया लेकिन वो ऐसा पैलेटेबल ही फूड नहीं हुआ, आप खुद ही नहीं खा पा रहे, तो ऐसे फूड को प्रिजर्वेशन का भी मेरे भैया कोई फायदा नहीं है। चलो अभी आपको दिखाते हैं क्या होता है ये फूड प्रिजर्वेशन। ये देखो हमने रखा हुआ ना, ये एयर टाइट कंटेनर है जिसके अंदर हमने पता नहीं कुछ तो संभाला हुआ है इसके अंदर भाई। चलो चले आगे, वेरी गुड वेरी गुड। अब सबसे पहला क्या होता है बच्चों, हमारे पास हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपको मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक चाहिए वार्म टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, या तो एक्सट्रीमली हीट कर देंगे या तो एक्सट्रीमली कोल्ड कर देंगे, जिससे क्या होगा, दोनों रास्तों से बच्चे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या हो जाएगी, ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी हमारे पास। बॉइलिंग ऑफ एंड मिल्क एंड लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स किल मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिमिलर। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो। लो टेम्परेचर क्या करता है बच्चों, सिस्ट बना देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर ग्रोथ नहीं कर पाते। देखो बच्चों, सिस्ट बनाना जो प्रोसेस होती है ना, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग जरूर होता है लेकिन उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हमें हार्म कम होता है, मतलब फूड जो है हमारा प्रिजर्व रह सकता है काफी टाइम तक। अब ना हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था बच्चों लुइस पेस्चर। लुइस पास्चर ने हमारे पास एक डिस्कवरी करी जिसको हम कहते हैं पेस्चुराइजेशन। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट लुइस पेस्चर। वाह, इट इज यूज्ड टू स्टोर मिल्क एंड लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स इन दिस द फूड इज केप्ट अप टू 60 डिग्री, 60 to 70 डिग्री के लिए हम 30 मिनट के लिए रखेंगे, और ये आ गया, और 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड, देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको हम सडनली चिल कर देंगे, मतलब उसको हम -डिग्री टेम्परेचर में ले जाएंगे, -1 या -2 के अंदर, जिससे क्या होगा, जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो काफी हद तक स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब देखो, अब आपको एक बात बताऊं, जो ये हमारे पास दूध आता है, दूध कौन देता है? अरे नहीं भैया, एक दोस्त बोला मेरा, अरे भैया हमें तो दूध देता है अमूल। अमूल दूध थोड़ी देता है, दूध कहाँ से आता है, अमूल गाय से आता है, काऊ से आता है या फिर बफलो से आता है। अगर अमूल का भी दूध अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना भी पैकेट वाला बच्चों दूध आप कंज्यूम कर रहे हो, उसको कंपनी क्या कराती है, पहले पेस्चुराइज करके देती है, जिसकी वजह से दूध जो है एक दिन चल जाता है। चलो चलें आगे, बढ़िया।
अब मैंने क्या कहा था, वार्म टेम्परेचर क्या कहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, भैया वार्म टेम्परेचर तो मेरा भाई है, ठीक है, मेरे को वार्म टेम्परेचर मिलेगा और मैं ना ग्रो हूं, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहता है अब, तो इसलिए हम क्या करते हैं भैया, लो टेम्परेचर करते हैं। इसीलिए तो बच्चों फ्रिज के अंदर हम फूड को रखते हैं। और इसीलिए ना हमारे जो ग्रैंड फादर्स वगैरह क्या कहते हैं बच्चों, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर्स क्या कहते हैं कि हमें ये फ्रिज की आइटम्स कम से कम खानी चाहिए। क्यों? इसके अंदर एक तो पहले प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और वे फूड जो है वो फ्रेश नहीं होता, इसमें काफी टाइम का हो सकता है, पता नहीं कितना टाइम। तो अब ये जो आप मकेन्स खाते हो देखो, इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी है और उसके बाद इसको काफी टाइम से इसको हमने स्टोर भी करा होता है फ्रिज के अंदर। और प्लस ये जो हम पीस खाते हैं, ये भी क्या होते हैं दोस्तों हमारे पास, फ्रोजन मटर जो हम कहते हैं इसको, सफल मटर। इसको भी क्या करके रखते हैं हम, फ्रीज करके रखते हैं, जिससे क्या उनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाए। अच्छा, आज आप एक काम करना, सिर्फ 4-5 मटर अपने घर से निकाल के बाहर रख देना, उसके बाद देखना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2 दिन के अंदर इसको खाना शुरू कर देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट उनकी ग्रोथ क्या कर दी हमने, स्टॉप कर दी। चलो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स present in a food products cannot be destroyed by the low temperature but their metabolic activity can be arrested। क्यों? वो अपने आसपास क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं दोस्तों, वो अपने आसपास बना लेते हैं सिस्ट की लेयर। सिस्ट की लेयर क्या करती है बच्चों, इनको हार्श हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करती है, सो दैट दे कैन नॉट एक्ट ऑन द फूड प्रोडक्ट्स एट -10 to -18 डिग्री टेम्परेचर। इस मेथड को पता है दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा हीट, सॉरी अल्ट्रा कोल्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको हम। इसके अंदर जनरली हम क्या स्टोर करते हैं, मीट प्रोडक्ट्स को इनमें स्टोर करके रखते हैं। अगर आपने देखा होगा ना, सबसे बड़ी बात जो हमारे पास वाटरमेलन हो सकता है, अब हमें हर सीजन में मिलता है, हो सकता है वो हमारे पास कहीं फ्रोजन बास्केट से आ रहा हो या किसी फ्रोजन एरिया से आ रहा हो जहां पर उसको फ्रीज किया हो। और देखो बच्चों क्या लिखा, रेफ्रिजरेशन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये रेफ्रिजरेशन होता है दोस्तों जो हम अपने घरों में करते हैं। लो ट्रीटमेंट में होता है बच्चों -10 से लेकर -18 डिग्री का टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन जो बच्चों हम घर पे करते हैं जनरली 1 to लेकर 5 डिग्री का टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बच्चे मुझे कमेंट में बताइए, और फिर कल मैं आऊंगा इसके डाउट का सॉल्यूशन लेकर आपके पास। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उसके बाद आपकी क्लास 8th की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी किसके पास, सिर्फ मेरे पास। चलो चलते हैं हम आगे। अब देखो, ये क्या है, हमारी दादी नानी के काम क्या करते थे, उसके अंदर किसी भी फूड प्रोडक्ट्स को किसी ऑयल के अंदर डाल के रख देते थे। ऑयल क्या करता था, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब देखते हो, अब ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड भी क्या करता है बच्चों, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। केमिकल विच आर यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। देखो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है बच्चों, हमारी बॉडी को क्या करेगी, मेटाबोलाइज करेगी, मतलब उसको ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, अब उस ब्रेक डाउन के अंदर कुछ हमारे पास अदर सब्सटेंस बनेंगे, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होंगे और कुछ हमारे लिए नॉन हार्मफुल होंगे। बेनिफिट तो 100% नहीं होंगे हमारे लिए। इसीलिए हम क्या मना करते हैं, हमें मम्मा और पापा मना लोग क्या मना करते हैं कि हमें प्रिजर्वेटिव वाली आइटम कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि बच्चों वो हमारे लीवर के ऊपर, स्टमक के ऊपर एक्सेसरी एक्सेसरी लोड डाल। चलो चले आगे। द कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स आर सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट। देखो दोस्तों, ये तो आपको 99% चीजों पे देखने को मिलेगा। और आजकल ना कंपनियां बड़ी चालाक हो गई हैं, वो क्या लिख देती हैं, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, जिससे उनको लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा। उनको बता देना, हमने साइंस किससे पढ़ी है, साइंस स्कूल से साइंस पढ़ी है, हमें सब पता है कहाँ से क्या चीज आती है। चलो आज चलें आगे। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों हमारे पास, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस, जैम, स्क्वैश एंड फ्रूट। इसलिए आपको लगता है रियल का जूस रियल है, और सही बताऊं तो सबसे अनरियल वही जूस है। चलो चलें आगे हम। प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट। Common salt has been used to preserve meats and fish for an ages. Concentrated solution of common salts can kill the microorganisms due to dehydration. Salting is also used to preserve आंवला, इंडियन gooseberries and रो मैंगो। देखो बच्चों, अगर आपने कभी भी
एक काम करना, कुकुम्बर के ऊपर अगर आप बहुत सारा नमक करोगे तो कुकुम्बर क्या करेगा, अपना सारा का सारा वाटर को है जो रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों ओस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। अब ओस्मोसिस में क्या होता है, देखो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या करा, अपना सारा का सारा पानी को रिलीज कर दिया। पानी जो होता है ना बच्चों, हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलता है। बाहर सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इसीलिए सोल्ट सॉरी वाटर बाहर आ गया हमारे पास। और अब देखो ऐसा ही अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सारा का सारा वाटर को छीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या हो जाएगा हमारे पास, डेड हो जाएगा। चलो चले आगे। तो वाटर तो बच्चे चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो चाहे कोई भी ह्यूमन हो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वाटर से बच्चे हमारी सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस रन करती हैं। चलो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ना ज्यादा देर करते हुए। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, प्रिजर्वेशन बाय दी शुगर। जो काम दोस्तों हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास सोल्ट ने किया था, सोल्ट ने क्या किया था, ऑस्मोसिस के थ्रू सारा का सारा पानी खींच लिया था। और शुगर क्या करती है, शुगर के अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है, वो सारा का सारा बच्चों हमारे पास मॉइस्चर को गेन कर लेती है। एक काम करना, डांट तो पड़ेगी तुम्हें उसमें घर में, बट एक बात कह रहा हूँ आपको, साइंस बड़ी अच्छी समझ में आ जाएगी। दो चार ना पानी की बूंद लेकर एक काम करना, चीनी वाले जहां पर मम्मा चीनी रखती है उसमें डाल देना, चीनी क्लम्प हो जाएगी, मतलब आपको पानी दिखेगा ही नहीं उसके अंदर। क्यों, सारा का सारा जो पानी है चीनी ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जो चीनी क्या बनाने की, चीनी के लंप बन जाएंगे हमारे पास। इसीलिए भी दोस्तों हम चीनी को भी क्या कहते हैं, शुगर कंटेंट ज्यादा डाल देते हैं, जिसको हमें ज्यादा समय तक प्रिजर्व करना होता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा ना, खाया होगा मुरब्बा, वो खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको बच्चे हम शुगर सिरप के अंदर डिप करके रखते हैं। और जैम, जेली, स्क्वैश, इसके अंदर क्या होता है, हाई शुगर कंटेंट होने की वजह से ये भी हमें काफी टाइम तक चल जाता है। चलो अब चलते हैं हम और आगे की तरफ। वो है हमारे पास प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। विने का घर, देखते हैं विने का घर क्या करता है हमारे लिए। यूज ऑफ ऑयल, विनेगर prevents the spoilage of pickle because the bacteria cannot live in this environment। अरे एक बात बताओ आप, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या कह सकते हैं हमारे पास विने के घर में रह सकता है, मतलब विनेगर, विनेगर क्या होता है बच्चों, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिड चाहे ह्यूमन हो सबके लिए हार्मफुल है, तो वो क्या कर देता है, बैक्टीरिया को जीने ही नहीं देता। और ऑयल क्या करता है, एक तो ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है, प्लस ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट ऑफ कर देता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी लिव नहीं कर पाते, प्लस ऑयल ऐसा मीडियम है वहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टोर नहीं कर पाते। इसीलिए तो बच्चों हमारे पास जो अचार होते हैं उसके अंदर इतना सारा ऑयल डाला जाता है। और मम्मा लोग क्यों मना करते हैं, बाहर का अचार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें वीने का घर होता है, वीने का घर क्या करेगा, एसिडिक करेगा, जिससे आपको क्या होगा, सोर थ्रोट होगा। और चाउमीन में भी क्या डालते हैं, चाउमीन में नूडल्स के अंदर जनरली हम यही विनेगर डालते हैं। विनेगर किससे बना होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस वाटर से मिलकर बना। चलो अब हम चलते हैं आगे। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। एक काम करना, किसी भी अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ तो वहां से ना जो विनेगर वाले सिरका वाले प्याज होते हैं उसको ले आना, उसको देखना वो आपसे ज्यादा टाइम तक चलेगा एज कंपेयर टू जो नॉर्मल ओनियंस होते हैं हमारे पास, अनियंस होते हैं। चलो चले आगे हम अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, प्रिजर्वेशन बाय द रेडिएशन। इन दिस मेथड द एयर टाइट पैक्ड फूड आर पास थ्रू ए रेडिएशन बीम, माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड सब्सटेंस गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द रेडिएशन। देखो भैया, रेडिएशन से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है, रेडिएशन थेरेपी से। तो देखो अब जो यूवी रेडिएशन है उसके लिए हमें तो भगवान जी ने क्या दे रखी है, एक शील्ड दे रखी है। कौन सी शील्ड है वो, ओजोन शील्ड है। अब हम क्या करते हैं, यही यूवी लाइट को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मारते हैं। पहले देखो हम कितने समझदार हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, और दरवाजा बंद करके वहां पर कुछ रेडिएशन देते हैं कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएं। अब दरवाजा बंद कर दिया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे वहां पर आ नहीं सकता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा नहीं तो हमारी जो फूड आइटम है काफी टाइम तक चल जाएंगी। जैसे अगर आपने देखा होगा ना, जो हमारे पास कैश्यू नट्स वगैरह होते हैं तो उनके पैकेट्स को हम एयर टाइट करते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों बच्चों वो ज्यादा समय तक चल सके। चलो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप दिस स्लाइड विल बी योर लास्ट स्लाइड। यस, माय assumption इज राइट। अरे वेयर इज माय कर्सर। अब देखो आ गया हमारे पास, ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर
टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब एडवांटेज क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन का? दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंड बीइंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, कुछ माइक्रो देखो कुछ फूड है जिसको हमें स्टोर करने की बड़ी ही ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने अभी देखो फर्स्ट चैप्टर करेंगे ना हम, कौन सा चैप्टर है हमारे पास? फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें एक चीज आती है कि हमने हमारे पास ना फेमाइन आया था इंडिया के अंदर 1947 के आसपास, 1947 1950 में। तो हमने क्या, तो हमारे पास इतना भी वीट नहीं था, तो हमने क्या करा, यूएसए से उसको इम्पोर्ट करा। जिससे क्या हुआ था, अब हमारे इंडिया के ऊपर क्या हुआ था, फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया था। वो चलो अब आपकी बात की बात नहीं है। तो उसमें क्या होता, अब हम क्या करते हैं, वीट को भी स्टोर करते हैं काफी टाइम तक, कि अगर कोई ऐसी फीमाइन जैसी सिचुएशन बने तो वी कैन फाइट विद दैट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल। हाँ, जैसे कुछ मटेरियल है जो हमारे पास सीजन में नहीं हो पाते, तो उसको स्टोर करने भी हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है मेथड से। टू हेल्प द ऑब्टेनिंग ऑफ सीजन फूड मटेरियल। अरे भैया, आपको जो मन करता है आप खा सकते हो, क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स इतनी अच्छी है फूड को स्टोर करने की। इट मेक्स दी, यस इट मेक द ट्रांसपोर्ट इजियर। अब एक बात बताओ, मिल्क जो है आपके पास, अब जैसे जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो इतनी डायरीज नहीं है जहां से मिल्क आएगा। तो वो क्या करते हैं, आसपास वाली जगह से आएगा। अगर फूड प्रिजर्वेशन नहीं होगा तो मिल्क क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन मेथड का यूज करते हैं कि फूड को, जो फूड बड़ी पेरिशेबल फूड जो होते हैं जनरली, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको बचाया जा सके। चलो, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, या फिर छुट्टी है आपकी। चलो, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और कुछ भी डाउट है तो मुझे इस कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और अब मैं जल्दी ही आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूँ। सो बाय बाय फॉर टुडे।